आप लोग बिजली विभाग के कर्मचारी किसी गांव में जाकर गरीब लोगों का बिजली काट देते हैं। ये बताइए, कभी सांसद विधायक मंत्री के यहाँ छापेमारी करने गए हैं? उनके ऊपर कभी बिजली बिल को लेकर उनका बिजली कनेक्शन काटे हैं? कभी उनके ऊपर जुर्माना लगाए हैं? कभी उनके ऊपर FIR दर्ज करवाए हैं? कि आपके विभाग के तरफ से 10,000 से लेकर 1 लाख और 2 लाख और 5 लाख रुपए का बिजली बिल एक एक व्यक्ति को चला जाता है। जब गांव वाले बिजली बिल नहीं देते, आप लोग बिजली काट देते हैं गांव का, और आप लोग 1 लाख 2 लाख 5 लाख अगर बिजली बिल भेज देते हैं, उसके बदले में आप लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इतने गलत तरीके से इतना अनाप शनाप बिजली बिल कैसे जाता है लोगों को? कहीं अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है तो गांव के लोग पैसा कलेक्शन करके ट्रांसफार्मर लगाते हैं, लाखों रुपए की गांव में वसूली की जाती है। क्या बिजली विभाग के पास ऐसा साधन नहीं है क्या कि फ्री में ट्रांसफार्मर लगाया जाए? सुनने में आया कि गांव के लोग यहाँ आकर जब हंगामा करने लगे तो आप लोग की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, डर से आप लोग बिजली सप्लाई कर दिए। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है, लिखित है उन लोग का, देख लीजिए। अच्छा, कि जिस गांव का बिजली आप लोग काट देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि एक सप्ताह पहले पेपर में इश्तिहार दिया जाए, पेपर के माध्यम से लोगों के बीच में सूचना दिया जाए, उसके बाद में 2 दिन पहले उस गांव में जो है कैंप लगाकर लोगों को कहा जाए कि आइए कैंप में, गांव में कैंप लगाकर बिजली बिल जमा कीजिए, नहीं होगा तब आपका जो है वो कनेक्शन काट दिया जाएगा। बिजली विभाग के जेई साहब लाल पानी खोजते हैं, मछली खोजते हैं। बताइए, बिहार में लाल पानी कभी बंद हो गया है? जेई साहब अगर लाल पानी खोजते हैं तो गाँव के लोग लाल पानी कहाँ से ला के देंगे? क्या नाम हुआ आपका? चिंटू कुमार। जरा ये सामने दिखाइए। अच्छा, एक बात बताइए कि कल धनगांव में बिजली काट दिया गया था, बिजली बिल नहीं जमा करने के कारण। कुछ लोग यहां पर आके, जैसा कि बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा आरोप लगाया गया कि मेरे साथ मारपीट किया गया है, मेरे साथ हंगामा किया गया है, यहां आकर हम लोगों के साथ बदसलूकी की गई है, तो क्या मामला था, थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, उन लोग 20-25 आदमी से आए थे यहाँ पे, और उन लोग बोल रहे थे कि हमारा लाइन चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो लाइन तो काटा गया था वरीय अधिकारी के दबाव से, हम लोग तो काटे नहीं है कि हम लोग जोड़ देंगे जाके। जब तक आदेश नहीं होगा तब तक तो लाइन जुटेगा नहीं। अब काफ़ी बिल भी बकाया था वहाँ। तो यहाँ पर सही में आके उन लोगों के द्वारा हंगामा किया जा रहा था? जी जी। या फिर झूठा आरोप लगाया जा रहा आप लोग? नहीं, ये साथ में ही थे। साथ में थे जी। आपके साथ क्या हुआ था? सर, मेरे साथ में उन लोग बोल रहा है कि आप नोटिस जेई साहब से क्यों नहीं करवाएं। अच्छा। जबकि हम बोले कि हम प्रचार में, प्रसार में, मार्केट में और जो है से पेपर में हर जगह पर निकल रहा है कि जो अभी तक बकाया राशि है कि इन्हें जमा कर दीजिए, अन्यथा बिजली काट दिया जाएगा। तो भाई हम लोग उस वक्त हम लोग छोटा कर्मचारी है, उस वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे जब तक ऊपर से आदेश आएगा तो हम लोग जाकर के जोड़ेंगे, यही सर। तो बिजली वहाँ पर भी सप्लाई कर दिया गया है? नहीं, बिजली सर सप्लाई जब तक हंगामा हुआ, उसके बाद ऊपर से जेई साहब से हम लोग बात कीजिए। उसके बाद जेई साहब जो है अगला पदाधिकारी से बात किए, समझे ना। धीरे धीरे उसके बाद बोले स्कूटी साहब, जहाँ तक सुनने की बात आया, स्कूटी साहब से बात हुआ तो बोले इसकी बल से कुछ राशि जब तक जमा नहीं होता है तब तक जमा मतलब बिजली नहीं चालू होगा। सवाल ये है कि आजकल देखा जा रहा है कि जहाँ बिजली बिल जो है बकाया है जिस गांव में, उस पूरे गांव की बिजली जो है वो काटी जा रही है। थोड़ा हमको ये लगता है, आपके विभाग पर सवाल हमारा ये उठता है कि अगर चोरी गांव का एक युवक करे तो क्या जेल पूरा गांव को भेज देना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं है। हम लोग एक मतलब लक्ष्य है, जिस गांव में अगर 100 कंज्यूमर है तो कम से कम हम लोग चाहते हैं कि उसमें 45% या 50% पेइंग कंज्यूमर होना चाहिए। अच्छा। जो कि 50% ऐसे कंज्यूमर होना चाहिए जो बिल जमा करने वाले हैं। अच्छा। वैसे गांव को हम लोग चिन्हित किए हैं जहाँ पे 50% से कम पे कंज्यूमर हैं, उस गांव का लाइन हम लोग खोलते हैं। अब सोचिए सर, हम जैसे आप दुकान किए हुए हैं और आपके यहाँ उधारी लेने वाला 100 आदमी है, अब देने वाला 5 आदमी भी नहीं है, तो आपका दुकान चलेगा? एकदम बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो बस सर, हम बिजली बिहार सरकार कहीं से खरीदती है तो मुहैया कराती है लोगों को। बिल्कुल। अगर उनके पास रेवेन्यू नहीं जाएगा तो कहाँ से दे पाएंगे बिजली? अच्छा, ये बताइए, कल धनगांव के कुछ लोगों के द्वारा, जैसा कि आप लोग की तरफ से आरोप लगाया गया कि हंगामा किया गया, कुछ कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई, इस बात में कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, करीब 50-60 के संख्या में वो लोग आए थे जबकि उनके गांव का लाइन खोला गया था, वही जो आपको पहले बताया वैसे ही सिचुएशन में कि वहाँ पे 10% भी पेइंग कंज्यूमर नहीं है। तो उस स्थिति में आया था आदेश कि इस गांव का एक लिस्ट आया है, उस गांव का लाइन खोल दिया जाए। तो उसी स्थिति में उस गांव का लाइन खोल दिया गया। उनके द्वारा एक तो पैसा नहीं जमा किया गया, ऊपर से आके हंगामा बहुत ज़्यादा किया गया, रोड जाम कर देंगे, ये कर देंगे।
तो फिर आदेश हुआ, उन लोग खुद लिख के दिया है कि हम लोग 3 दिन के अंदर, जबकि देख सकते हैं ये आवेदन सुनने में आया कि गांव के लोग यहाँ आकर जब हंगामा करने लगे तो आप लोग की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, डर से आप लोग बिजली सप्लाई कर दिए? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है, लिखित है उन लोग का, देख लीजिए। डरने का विभाग कहीं लिखित दिया गया गाँव वाले हम बिजली बिल जमा करेंगे? बिल्कुल। और ये जो अफवाह उड़ाया जा रहा है कि डर से बिजली कनेक्शन दिया गया, ऐसे अगर अफवाह उड़ेगा तो जिस गाँव का बिजली काटेंगे पूरा गाँव के लोग उठ के चलाएंगे। बिल्कुल, ऐसे ही अगर रहेगा तब तो फिर रेवेन्यू हो ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। हम लोग खोलेंगे, उस गांव के लोग आ जाएंगे और फिर जुड़वा देंगे। वैसा नहीं है, लिखित है। अगर 3 दिन के अंदर नहीं जमा करते हैं तो फिर से खुल जाएगा उनका लाइन। अगर 3 दिन के अंदर पैसा नहीं जमा फिर से बिजली काट लीजिएगा वहाँ का? बिल्कुल खोल देंगे, है ना? हाँ। अच्छा ये बताइए, बिजली विभाग के जेई साहब लाल पानी खोजते हैं, मछली खोजते हैं, बताइए बिहार में लाल पानी कब बंद हो गया है? जेई साहब अगर लाल पानी खोजते हैं तो गांव के लोग लाल पानी कहाँ से ला के देंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप आरोप लगाने वाला आप आए हैं, आपको कह देंगे कि आप रिपोर्टिंग के लिए हमसे 50,000 रुपया मांग रहे थे। अरे हम पैसा मांगे हैं जी? तो बताइए, बस वही सिचुएशन है। आरोप तो लगाने के लिए कोई भी कह सकता है। मतलब कोई अनाप शनाप आरोप लगा दिया? बिल्कुल। जेई साहब तो पान तक नहीं खाते हैं, लाल पानी और इसका तो बातें छोड़ दी। क्या आप बात कर रहे हैं? तो ये सब आप मतलब गलत आरोप लगाया जा रहा है? बिल्कुल एकदम गलत है, बेबुनियाद है। कि आपके विभाग के तरफ से 10,000 से लेकर 1 लाख और 2 लाख और 5 लाख रुपए का बिजली बिल एक व्यक्ति को चला जाता है। जब गांव वाले बिजली बिल नहीं देते, आप लोग बिजली काट देते हैं गांव का, और आप लोग 1 लाख 2 लाख 5 लाख अगर बिजली बिल भेज देते हैं, उसके बदले में आप लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इतने गलत तरीके से इतना अनाप शनाप बिजली बिल कैसे जाता है लोगों को? नहीं, अगर वैसा कुछ है कंज्यूमर, वैसे कुछ सिस्टम का फॉल्ट के कारण भी होता है। जैसे किसी का लॉक में बिल बन गया तो लॉक में कुछ सर्वर प्रॉब्लम के कारण ऑटोमेटिक रीडिंग ले लेता है, तो उस स्थिति में कुछ कंज्यूमर का गलत बिल हो सकता है। तो उसके लिए ऑफिस है, आप ये हैं, अगर हंगामा करेंगे तो सुधरेगा थोड़ी। नहीं। जो सिस्टम है उसके अनुसार आएंगे तो बिल्कुल करेक्शन। मतलब एप्लीकेशन आकर दीजिए और फिर देखा जाएगा, जांच किया जाएगा। बिल्कुल, जो सिस्टम है उसके अनुसार आएंगे तो बिल्कुल करेक्शन करेंगे। अच्छा, एक सवाल और है कि जिस गांव का बिजली आप लोग काट देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि 1 सप्ताह पहले पेपर में इश्तिहार दिया जाए, पेपर के माध्यम से लोगों के बीच में सूचना दिया जाए, उसके बाद में 2 दिन पहले उस गांव में जो है कैंप लगाकर लोगों को कहा जाए कि आइए कैंप में, गांव में कैंप लगाकर बिजली बिल जमा कीजिए, नहीं होगा तब आपका जो है वो कनेक्शन काट दिया जाएगा? बिल्कुल, हमारा रीडर उनके यहाँ पर मंथ जाता है, वो जब भी जाता है तो उनको एक बार जरूर कहता है कि देखिए आपका इतना बिल है, आप इसमें से जमा कर दीजिए। अगर यहाँ जमा करना चाहते हैं तो हमको दे दीजिए, नहीं तो ऑफिस जाके आप संपर्क कर लीजिए। हर महीने उनको ये बात बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट गए खोल दिए। अच्छा। नहीं, मेरा रीडर जाता है, हर महीने उनको ये बात बताता है कि आपका इतना बिल है, ये जमा कीजिए। अभी जमा करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो ऑफिस जाके जमा कर लीजिए। लोगों से क्या आप अपील करना चाहते हैं, जो मतलब पूरे फतेहपुर यानी पूरे बिहार की भी हम बात करेंगे कि देखिए हमारा रेलवे भी जो है वो काफ़ी घाटा में चला जाता है, चूँकि फ्री में लोग बहुत सारा सफ़र करते हैं। अब बिजली है, लोग फ्री में इस्तेमाल करना चाहते हैं, पैसा नहीं देना चाहते हैं, वैसे लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सर, हम तो यही अपील करना चाहेंगे कि देखिए, एज लाइक समझ जाइए ये दुकान है, अगर आप सामान लीजिएगा तो आपको पैसा देना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप बिजली यूज करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि अगर नहीं दीजिएगा तो फिर भविष्य में आपको बिजली के लिए वही 2 घंटा 1 घंटा मिलेगा, और नहीं तो लाइन आया तो लगेगा कि अचानक सा कुछ अचंभव हो गया, वही स्थिति हो जाएगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल और कड़ा सवाल, आप लोग बिजली विभाग के कर्मचारी किसी गांव में जाकर गरीब लोगों का बिजली काट देते हैं, ये बताइए कभी सांसद विधायक मंत्री के यहाँ छापेमारी करने गए हैं? उनके ऊपर कभी बिजली बिल को लेकर उनका बिजली कनेक्शन काटे हैं? कभी उनके ऊपर जुर्माना लगाए हैं? कभी उनके ऊपर FIR दर्ज करवाए हैं? जी बिल्कुल, सब सिस्टम में अभी हाल ही में हमारे मोहड़ा में एक हैं, कोई विधायक या विशेष हमको नहीं जानकारी है, जिला पार्षद शायद हैं, उनके यहाँ छापा हुआ, जिला पार्षद अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ बिजली कटा क्या FIR भी हुआ। मतलब कोई रहे नेता विधायक मंत्री, जो बिजली बिल नहीं देगा, जो बिजली की चोरी करेगा उस पर FIR निश्चित है? हाँ बिल्कुल, जो चोरी करेंगे FIR निश्चित है, चाहे वो कोई भी रहे, है ना जी। अच्छा, लोगों से मतलब एक फ्रेंडली संबंध बने, उसके लिए बिजली विभाग क्या कर रही है? अभी किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए और बिजली विभाग के कर्मचारी के बारे में पूछ लीजिए तो सब लोग गालियाँ देता है, कहता है बड़ी शोषण करता है बिजली विभाग वाला। तो कैसे आप लोग फ्रेंडली मतलब बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग? नहीं, वो एक मन में भावना बैठ गया है, उसी के लिए तो अभी हम लोग को निर्देश है, हर गाँव में कैंप लगा रहे हैं। जिनका सुधरने लायक है, बिल सुधर रहा है, जो जमा करने में सक्षम है वो जमा भी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि कहीं अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है तो गाँव के लोग पैसा कलेक्शन करके ट्रांसफार्मर लगाते हैं, लाखों रुपये की गाँव में वसूली
वसूली की जाती है। क्या बिजली विभाग के पास ऐसा साधन नहीं है क्या कि फ्री में ट्रांसफार्मर लगाया जाए? जी बिल्कुल, हम लोग फ्री में ही ट्रांसफार्मर लगाते हैं। अगर कोई गांव का ही आदमी कुछ लालच में अपने यहाँ कलेक्शन करके वो खुद रख लेता है तो उसकी जानकारी विभाग को नहीं मिलती। तो मतलब मतलब जिस गांव में अगर ट्रांसफार्मर जलती है वो सीधे बिजली विभाग के कर्मचारियों को सूचित करे और अधिकारियों से मिले, फ्री में ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा। जी बिल्कुल, फ्री में ही लगता है ना? हर जगह फ्री में ट्रांसफार्मर लगता है। अच्छा, चलिए, तो मामला था धनगांव का। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर वार्ड सदस्य के द्वारा जो है एक एप्लीकेशन लिख कर दिया गया है और स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि मैं जो है मेरे द्वारा पूरे गांव के द्वारा जो है वो बिजली बिल 1 या 2 दिनों के अंदर जमा करा दिया जाएगा और अगर नहीं कराया जाएगा तो फिर से जो है वो बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। मैं फतेहपुर के तमाम क्षेत्र के लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि देखिए, किसी का घर का ये चीज़ नहीं है, सरकार बिजली खरीदती है तभी आप लोगों को सप्लाई करवाती है। चलिए, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं और सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि जिनका भी अगर बिजली बिल में कुछ गड़बड़ी हो सीधे आकर विभाग में मिलिए, है ना। किसी भी प्रकार की शिकायत हो विभाग में आकर मिलिए। हंगामा करने से कुछ नहीं हो सकता है। अगर इस तरह से हंगामा किया जाएगा तो इन लोगों के द्वारा जो है आपके ऊपर अगर FIR दर्ज करा दिया जाएगा तो धारा 353 के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, आप जेल भी जा सकते हैं। चलिए, हम वार्ड सदस्य से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप लोग काम कीजिए, बाहर आ जाइए। चलिए, ये नंबर जो है वो स्विच ऑफ है, वार्ड सदस्य का है, धनगांव के हैं, ये विकास जी नाम है इनका। इनसे भी बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी बता सकते हैं कि आप लोगों की क्या समस्या है बिजली विभाग से या फिर बिजली को लेकर क्या परेशानी होता है, जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध बुलंदबाज और मैं हूं समर राठौर। फोटो